अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑनलाइन एजुकेशन पे। आप लोग आजकल ऑनलाइन एजुकेशन से काफ़ी फेमिलियर हैं कि बेसिकली ऑनलाइन एजुकेशन क्या है कि आप कोई भी वेबसाइट जो है वो बना देते हैं, लाइक जिस तरह यूट्यूब है या कोई और वेबसाइट है, जिस तरह आपका एलएमएस है। तो इन वेबसाइट्स के थ्रू आप इजीली एजुकेशन मटेरियल जो है वो उसके स्टूडेंट्स के लिए अपलोड कर सकते हैं, ताकि स्टूडेंट किसी भी टाइम किसी भी जगह पे उनको इजीली एक्सेस कर ले, उनको डाउनलोड कर ले। तो वही चीज़ डिस्कस की गई है इस ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर। लाइक मैनी वेबसाइट्स प्रोवाइड ऑनलाइन एजुकेशन। यू कैन डाउनलोड एजुकेशनल मटेरियल, बुक्स and tutorial without going outside. Students can ask question and discuss problem by sending emails to the instructor of website. जिसमें मैंने YouTube पे चैनल बनाया हुआ है, आप किसी भी टाइम उन वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ पे उन वीडियोस के नीचे कमेंट्स का सेक्शन होता है, वहाँ पे आप मुझसे कमेंट्स कर सकते हो और डिस्कस कर सकते हो अपने टॉपिक के बारे में या जो भी चीज़ आपको समझ ना आ रही हो। नेक्स्ट टॉपिक है टीचर टेक्नोलॉजी कॉम्पिटेंसीज़। ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लाइक इस सेंस में टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जिस तरह डे बाय डे टेक्नोलॉजी जो है वो चेंज हो रही है और टीचर जो है वो वाहिद सोर्स होता है अपने स्टूडेंट्स के लिए, जो उसको फेमिलियर करता है, बताता है नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। तो इन सब के लिए टीचर को जो है वो टाइम टू टाइम ख़ुद को अपडेट करना पड़ता है। अगर टीचर ख़ुद को टाइम टू टाइम अपडेट नहीं करेगा और वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी या लेटेस्ट बुक्स के बारे में या लेटेस्ट नॉलेज के बारे में अपने स्टूडेंट्स को गाइड नहीं करेगा, तो देन उसका इफ़ेक्ट जो है वो आने वाली जनरेशन पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो उसके बैड इफ़ेक्ट्स होंगे। तो उसी चीज़ को यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि टीचर टेक्नोलॉजी कॉम्पिटेंसीज़। अ टीचर नीड्स टू इम्प्रूव नॉलेज एंड स्किल्स टू इन्हांस, इम्प्रूव एंड एक्सप्लोर देयर टीचिंग प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो टीचर को बेसिकली अपना नॉलेज जो है उसको इम्प्रूव करना चाहिए, जो उसके पास स्किल्स हैं उनको इन्हांस करना चाहिए और इसके साथ साथ उसको अपने टीचिंग प्रैक्टिसेस को, जैसे ना वो उसका लेक्चर डिलीवर करने का जो भी प्रोसेस है, जो वे है, उसको भी अपडेट करना चाहिए। ये सब जो है वो बेनिफिशियल है स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैनी ऑफ स्टडीज़ ऑन competencies ऑफ टीचर्स focus on teaching role of teachers in the classroom rather than teacher competencies. Competencies are defined as the set of knowledge, skills, experience necessary for future. Basically competencies हैं क्या? ठीक है, आपको competencies को किस तरह डिफ़ाइन कर सकते हो? तो competencies क्या है? एक सेट है नॉलेज का, स्किल्स का और एक्सपीरियंस का। बेसिकली क्या है कि आप जैसे जैसे चीज़ों को पढ़ते जाओगे, सीखते जाओगे, तो आपका एक्सपीरियंस जो है वो उसमें इंक्रीज़ होता जाएगा। ठीक है, competencies कैन आल्सो बी डिफाइंड एज नॉलेज, स्किल्स। ठीक है, competencies कैन आल्सो बी डिफाइंड एज नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड and values, motivation and belief of people need in order to be successful in job. ठीक है, अपनी जॉब में वो लोग सक्सेसफुल हैं जिनके पास अपनी डोमेन का जो है वो नॉलेज है, उस डोमेन पे उनके पास स्किल्स हैं। ठीक है, और देन उसके ऊपर उन्होंने कितने नंबर ऑफ़ ईयर्स जो है उसके ऊपर काम किया। ICT competencies are based on using tools and technical equipments for the teaching, distributing and transferring knowledge. The technology helps to produce, manipulate, store and communicate information. It means that ICT competency is very important to improve the learning and teaching process. मैंने स्टार्ट में भी बात की थी कि कंप्यूटर जो है इसका बहुत ज़्यादा रोल है हर एक डिपार्टमेंट में, चाहे वो डिपार्टमेंट एजुकेशन का है, चाहे वो डिपार्टमेंट फ़िज़िक्स का है, चाहे वो डिपार्टमेंट मैथमेटिक्स का है। आईसीटी जो है वो बहुत ज़्यादा मेजर रोल जो है वो मतलब कि उसका है अब टीचर की कॉम्पिटेंसीज़ को इंक्रीज़ करने में। टीचर की कॉम्पिटेंसीज़ कैसे इंक्रीज़ होगी कि वो अपने लर्निंग और टीचिंग प्रोसेस को इन्हांस कर सकता है। लाइक जिस तरह पहले मैंने बताया कि लोग पहले वाइट बोर्ड चॉक्स के थ्रू पढ़ाते थे और आज क्या है कि प्रोजेक्टर सेट हैं और प्रोजेक्टर के थ्रू
जो लेक्चर जो है वो आपको डिलीवर किया जाता है। या अगर हम ये देखें जिस तरह यूट्यूब है, यूट्यूब भी तो बेसिकली आईसीटी का पार्ट है। यूट्यूब में क्या है कि आप डिफरेंट टीचर्स के, डिफरेंट इंस्ट्रक्टर्स के लेक्चर जो है वो इजीली घर बैठ के कहीं भी एक्सेस करके उनको सुन सकते हो। उनको सुनने से क्या होगा कि आपका नॉलेज जो है वो इंक्रीज़ होगा। नॉलेज के इंक्रीज़ होने से क्या होगा कि उस सब्जेक्ट में आपकी स्किल्स इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाएंगी। और आप जितना टाइम उस स्किल्स को इन्हांस करने में लगाओगे, उस नॉलेज को, उन बुक्स को पढ़ने में लगाओगे, तो वो सब कुछ आपका क्या होगा, एक्सपीरियंस काउंट होगा। और इन तीनों चीज़ों को, जिसमें स्किल्स, नॉलेज और एक्सपीरियंस, ये तीनों चीज़ों का सेट हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कॉम्पिटेंसी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि द आईसीटी कॉम्पिटेंसीज आर सेट ऑफ टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड्स दैट डिफाइन प्रोफिशिएंसी इन यूजिंग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इन द क्लासरूम। आईसीटी कॉम्पिटेंसी में एक सबसे पहले जो एक कॉमन स्टैंडर्ड है वो ये है कि टीचर क्लासरूम के अंदर कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हुए लेक्चर डिलीवर करने की टेक्निक्स को अडॉप्ट करता है। ठीक है, द कम्पिटेंसी कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर रिलेटेड स्किल्स ग्रुप्ड इनटू 4 डोमेन्स। ठीक है, उनको हम 4 डोमेन्स में कन्वर्ट करते हैं। सबसे क्या है, बेसिक टेक्नोलॉजी ऑपरेशंस। नेक्स्ट आपके पास क्या है, पर्सनल एंड प्रोफेशनल यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी टूल्स, सोशल टेक्नोलॉजीज और एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन इंस्ट्रक्शन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है कि ये 4 डोमेन्स बेसिकली हैं क्या। सबसे पहले बेसिक टेक्नोलॉजी ऑपरेशंस क्या हो सकते हैं। लाइक एक टीचर के लिए बेसिक टेक्नोलॉजी ऑपरेशंस क्या हो सकते हैं कि वो अपने मोबाइल फ़ोन से आपको लेक्चर डिलीवर करता है, जिस तरह आजकल हमारा व्हाट्सएप का कंसेप्ट चल रहा है। तो एक बेसिक से ऑपरेशंस हैं जिनको हम यूज़ करते हैं और लेक्चर को डिलीवर किया जाता है। ठीक है, और ये सब कुछ किस वजह से हो रहा है, आईसीटी की वजह से, मतलब कंप्यूटर्स की वजह से हो रहा है। बेसिकली मोबाइल भी जो है ये भी आपके पास एक कंप्यूटर की तरह डिवाइस है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है, पर्सनल एंड प्रोफेशनल यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी टूल्स। टेक्नोलॉजी 2 तरह की यूज़ की, मतलब के पर्पस के लिए यूज़ की जा रही है। एक वो कि आपके अपने पर्सनल यूज़ के लिए हो, और सेकंड प्रोफेशनल। मतलब अब इसको थोड़ा सा देखते हैं कि पर्सनल यूज़ के लिए टेक्नोलॉजी क्या हो सकती है। लाइक आपका जो मोबाइल फ़ोन है ये आपकी पर्सनल टेक्नोलॉजी के तौर के ऊपर यूज़ किया जा रहा है। ये आपका अपना पर्सनल गैजेट है, आप इसको यूज़ करते हो, इसमें आपका रिकॉर्ड है, आपका डाटा है, आप इसमें डिफरेंट अपने कॉन्टेक्ट्स को स्टोर करते हो, इमेजेस को स्टोर करते हो, वीडियोस को स्टोर करते हो। ये आपका पर्सनल यूज़ है, ये आपका पर्सनल टेक्नोलॉजी का जो सारा सेटअप है। प्रोफेशनल यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी क्या है, लाइक जिस तरह मैं कोई पावर पॉइंट पे स्लाइड्स बनाता हूँ, जिस तरह ये मैं सॉफ्टवेयर जो है ये यूज़ कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग के लिए, जो मैं सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ, तो बेसिकली क्या, मैं एक प्रोफेशनल पर्पस के लिए इसको यूज़ कर रहा हूँ। प्रोफेशनल पर्पस क्या है कि मैं एक इंस्ट्रक्टर हूँ और मैं लेक्चर डिलीवर करने के लिए इस प्रोडक्ट को, इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहा हूँ। सोशल टेक्नोलॉजी, इससे आप लोग सब फैमिलियर होंगे। आपका फेसबुक क्या है, सोशल टेक्नोलॉजी है कि मैं अपना लेक्चर जो है वो क्या करूं, हम एक फ़ेसबुक पे ग्रुप बना लें क्लास का, और मैं उस क्लास के ग्रुप में जाके अपने लेक्चर को जब अपलोड कर दूंगा, ठीक है, तो बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने सोशल टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ किया। इसमें हमारे पास फेसबुक है, फेसबुक के अलावा लोग ट्विटर यूज़ करते हैं, ट्विटर के अलावा हमारे पास लिंक्डइन है। लिंक्डइन सबसे इम्पॉर्टेंट सोशल प्लेटफॉर्म है, स्पेशली हर प्रोफेशनल पर्सन के लिए या उन स्टूडेंट्स के लिए जो फ्रेश ग्रेजुएट होते हैं, तो उनको अपनी प्रोफाइल बिल्डअप करने के लिए लिंक्डइन सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्या है, एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन इंस्ट्रक्शंस, कि मतलब हम डिफरेंट तरह की एप्लीकेशन है जो हम इंस्ट्रक्शन के तौर पे यूज़ करते हैं। इंस्ट्रक्शन क्या है, सेट ऑफ प्रोसेस है। ठीक है, मतलब आपको मैं कोई काम देता हूँ तो वो काम क्या है कि इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, लाइक इसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, ऑफिस हो गया, एक्सेल, ये हमारे पास बेसिकली इंस्ट्रक्शन बेस्ड सॉफ्टवेयर है कि हम उसके ऊपर टाइप करते हैं, उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो वो हमारे इंस्ट्रक्शन के तौर के ऊपर उसको उस तरह परफॉर्म करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है बेसिक टेक्नोलॉजी ऑपरेशंस। पहला जो हमारे पास जो था आईसीटी की 4 डोमेन्स थी, उनको मैंने आपको फर्दर आगे हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें उसमें और यूज़ होती हैं। बेसिक टेक्नोलॉजी ऑपरेशन में हमारे पास क्या है, मैनेजिंग इलेक्ट्रॉनिक फ़ाइल्स। इलेक्ट्रॉनिक फ़ाइल्स क्या हो गई, आप जब सिस्टम में अपने कंप्यूटर में एक फ़ोल्डर बनाते हो, फ़ोल्डर में आप तस्वीरों को सेव करते हो, वीडियोज़ को सेव करते हो, वो आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉनिक फ़ाइल्स हैं आपकी। इलेक्ट्रॉनिक फ़ाइल्स क्यों हैं, क्योंकि आपको मैंने पहले भी स्टार्ट में बताया था, कंप्यूटर हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो हम उस पर्पज़ में इसको क्या कहेंगे
कि ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स फाइल है, हम उनको मैनेज करते हैं। लाइक आपके पास कंप्यूटर में सी ड्राइव होती है, डी ड्राइव होती है, तो सी ड्राइव में आपकी विंडोज़ इंस्टॉल हुई होती है, डी ड्राइव में आप अपनी पिक्चर्स को स्टोर कर लेते हो, ई ड्राइव में फॉर एग्जांपल आप अपने वीडियोस को स्टोर करते हो। तो आप क्या कर रहे हो, तो मैनेज कर रहे होते हो अपनी फाइल्स को। यूज्ड कंप्यूटराइज्ड डेटाबेसिस, ठीक है। डेटाबेसिस क्या है? डेटा पहले तो ये देखते हैं कि डेटाबेस क्या है। डेटाबेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने डेटा को स्टोर करते हो। अब वो प्लेटफॉर्म क्या हो सकता है? लाइक अब आप ये देखो कि नादरा से आप सब लोग फैमिलियर हो, आप लोगों ने अपना आईडी कार्ड बनवाया। आईडी कार्ड बनवाया तो आईडी कार्ड के ऊपर जो वो डाटा लिखा होता है, वो डाटा बैक एंड पे कंप्यूटर पे कहीं स्टोर तो हो रहा होता है ना, ठीक है। तो वो डाटा जहाँ पे स्टोर हो रहा होता है उसको हम क्या बोलते हैं कि वो हमारे पास डेटाबेस है, कि एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमने उसको स्टोर किया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? स्प्रेडशीट्स। स्प्रेडशीट्स बेसिकली ये भी हमारे पास डाटा स्टोरेज की फाइल्स होती हैं। अगर आप ये देखो कि स्प्रेडशीट्स के अंदर हम डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक कैलकुलेशन कर सकते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, कोई डिफरेंट फार्मूलाज लगा सकते हैं। अगर इसकी मेन एग्जांपल देखें तो एक्सेल जो है वो आपको स्प्रेडशीट्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ईमेल।